सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर शाहनवाज कमाल है। मैं ENT सर्जन हूँ। मेरा क्लिनिक सदर हॉस्पिटल रोड में पंचवटी चौक के पास है। आपके द्वारा जो है आज शाहनवाज स्पीच एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहें? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये मधुबनी वासियों के लिए सबसे पहला एक सेंटर खोला गया है, ठीक है, जिसमें छोटे बच्चे अप टू एडल्ट तक के जिनको बोलने में या जिनके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम रहता है तो उनके लिए ये सेंटर स्पेशली खोला गया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हकलाते हैं, तुतलाते हैं, या ऑटिज्म या ADHD के बच्चे होते हैं जिनको मतलब कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं, जो उनका मोटर डेवलपमेंट होता है वो सही से ग्रो नहीं कर पाता है, तो उनका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है। उन सारे बच्चों के लिए ये चीज़ है, जिसमें आजकल जो आपका मोबाइल या TV वगैरह होता है, बच्चे उसमें काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, उसमें इंगेज रहते हैं, जिसके कारण ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये एक थेरेपी की बेसिस पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवा नहीं है, ये थेरेपी के ज़रिए उन सब बच्चों के लिए ये सेंटर हम लोगों ने खोला है। जिसका इस तरह का बीमारी काफ़ी दिनों से है, क्या वो भी ठीक हो जाएंगे? हाँ, ठीक हो जाएगा। इसमें ये होता है ना कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम कुछ है तो गार्जियन अगर कॉन्शियस है तो किसी भी चीज़ में आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचेंगे तो उसके ठीक होने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चीज़ें अगर लेट से आएंगी तो थेरेपी थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन बहुत हद तक वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आप खुद एक डॉक्टर हैं और आपने इस तरह का जो है क्लिनिक खोला है, तो क्या मधुबनी में कुछ चिन्हित हुआ है इस तरह से? हाँ, बहुत सारे मरीज हैं। मेरा क्लिनिक खुद 7-8 साल से चल रहा है यहाँ पर। मेरे पास खुद बहुत सारे पेशेंट इस तरह के आते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो जब आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट दवा से ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग उनको काउंसलिंग करते हैं कि उनको आपको सेंटर पर जाना चाहिए जहाँ ये फैसिलिटीज़ है। तो मधुबनी में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी तो लोग दरभंगा या फिर पटना या फिर बाहर जाते थे। अब ये ट्रीटमेंट में सेशन वाइज चलता है, तो हर बार बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। तो जब मेरे क्लिनिक पर बहुत सारे इस तरह के पेशेंट आने लगे तब मेरे जहन में एक ख्याल आया। फिर ये हमारे ऑर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन ठाकुर इनका खुद दरभंगा में चलता है। फिर हम दोनों ने आपस में बात करके यहाँ पर एक सेंटर खोलने का इरादा किया और फिर हमने इसको 15 जून को आज इनॉग्रेशन इसका किया। अच्छा, जो जिसके बच्चे या खुद जो है इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप जो है ट्रीटमेंट कराएंगे? उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि आप आएँ, पहले देखें, चीज़ों को समझें, कि चूँकि इसमें जानकारी भी बहुत सारे लोगों को नहीं है कि हम कहाँ जाएं, किन के पास जाएं, क्या ट्रीटमेंट है। इसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है। बस जो ट्रीटमेंट है, जो थेरेपी है, वो उनको दें तो आपका बच्चा बहुत हद तक काफ़ी ठीक हो जाएगा। सर अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम रोशन ठाकुर हुआ। मैं वाक विशेषज्ञ हूँ, स्पीच थेरेपिस्ट। अच्छा, शाहनवाज स्पीच एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है, आप भी उसमें सेवा दे रहे हैं। जी हाँ, क्या कुछ कहना चाहते? जी हाँ, मैं विगत 12 साल से इस विभाग में हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से मेरा अनुभव रहा है। और ये हम लोग दरभंगा में 2012 से कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे मधुबनी के ही हैं जो दरभंगा आ रहे थे। बाबू बढ़ी खुटौना जो दूर दूर के थे वो दरभंगा आ रहे थे और उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। तब हम लोगों ने एक सर के सुपरविज़न में हम लोगों ने प्लान किया कि अब मधुबनी में भी हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मधुबनी के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, प्ले थेरेपी, इन सब चीज़ों से बच्चे का ओवरऑल जो है डेवलपमेंट करने का एक प्रयास करते हैं। अच्छा, जितनी तरह का थेरेपी आपने बताया कि जो इस रोग से ग्रसित मरीज है तो क्या दवा भी देना पड़ेगा? देखिए, ये सब प्रॉब्लम में दवा का रोल सिर्फ 10% है, 90% है रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग। आपको ये पहले जानना होगा कि ये प्रॉब्लम आता है कहाँ से। तो प्रॉब्लम जो आता है वो सबसे बड़ा मुख्य कारण है बच्चों को छोटी उम्र से ही मोबाइल और टीवी दिखाना। बच्चे का आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हो पाता है, बच्चे घर में ही रहते हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाता है। और बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण उसका जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, बात करने का, वो विकास नहीं हो पाता है। जिन सब कारणों से ये प्रॉब्लम आती है। कोरोना के बाद ये प्रॉब्लम और काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और लगभग हर परिवार में ये प्रॉब्लम है।
जो भी छोटे बच्चे फैमिली है, न्यूक्लियस फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है और बच्चा है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चा जो है सो मेड के भरोसे रह जाते हैं या दादा दादा नानी के पास, तो उनका जो भाषा का जितना एक्सपोजर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और तब जाके ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, बड़ों के में भी ये लक्षण पाए जाते हैं? देखिए, बड़ों में खास करके जो फ्लुएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि जिसको हम लोग मिस आर्टिकुलेशंस बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, ये स्टैमरिंग है, जो हकला करके बोलते हैं, या एडल्ट्स में अगर किसी को अगर ब्रेन हैमरेज हो गया है, न्यूरोलॉजिकल्स प्रॉब्लम है, फेशियल पैरालिसिस है, इन सब केसेस में जो है हम लोग स्पीच थेरेपी के माध्यम से इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर मरीज के जो परिजन हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधा है? जी हाँ, हम लोग का शुरू से, जब से मैं इस ऊपर वाले की कृपा से जब से मैं इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ, हम लोग का शुरू से रहा है कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं हमारे पास और वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, तो उनको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हम लोग नहीं होने देते हैं कि मिनिमम से मिनिमम, चाहे वो बीपीएल में है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो एक मिनिमम से मिनिमम चार्जेस में भी हम लोग उसको सारी फैसिलिटी जो एक दूसरे बच्चे को मिलता है, सेम चीज़ उस बच्चे को भी मिलेगा। कोई पार्टीशंस हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, चार्जेस देना ज़रूरी है ताकि पेरेंट्स में डिसिप्लिन बना रहे कि हाँ, हम कहीं पे लेके जा रहे हैं, बच्चे का इलाज करा रहे हैं, तो हमारी भी जवाबदेही होती है कि बच्चे हमारे पास 1 या 2 घंटे होते हैं, लेकिन 20 घंटा 22 घंटा तो आपके साथ में, तो जितनी जिम्मेदारी जवाबदेही हमारी होती है आपके बच्चे के लिए, आपको भी उतनी ही जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। अच्छा, अपना क्लिनिक का एग्जैक्ट लोकेशन बता दें। ये शाहनवाज़ स्पीच एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो कि सदर अस्पताल जो है उसी वाले रोड में सबसे लास्ट में राइट साइड में लोकेटेड है, ग्राउंड फ्लोर।